हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन पे। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों महावीर कैंसर हॉस्पिटल या संस्थान वात्सल्य जो भी बोले वो पटना में जो है उसमें बहुत सारे पद पर वैकेंसी आया है। टोटल 48 प्रकार के पोस्ट है जिस पर वैकेंसी आया है, जिसमें 10 12 पैरामेडिकल डॉक्टर्स नर्स सबका बहाली आया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं कि किन किन पोस्ट पर बहाली होना है। ये देखिए नोटिस है जो 11/9 को आया है। 15 से इसका जो है कि डेट है अप्लाई करने का, 15/9 से। और जो अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया है जिस दिन, उसके 15 दिन के अंदर में आपको अपना ऑनलाइन ऐसी एप्लीकेशन सबमिट करना है। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना कितना पोस्ट है, क्या पोस्ट है, नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे, ये सब जो भी है ना, सीनियर कंसल्टेंट, HOD, रेडियोलॉजिस्ट, ये सब पोस्ट का ही नाम है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर और आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर कि एलिजिबल कैंडिडेट जो होते हैं महावीर कैंसर संस्थान जो फुलवारी शरीफ पटना में है, उसके लिए जो पोस्ट निकला हुआ है वैकेंसी, उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अप्लाई अप विथ द अपडेट रिज्यूम एलॉन्ग विद द रिसेंट फोटोग्राफ, फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड जो टेस्टिमोनियल्स होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, NOC उनके लिए है जो कि आप कहीं पे काम कर रहे होंगे। यहाँ पर करेंट एम्प्लॉयर जो होता है, NOC का मतलब है कि आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हम यहाँ पर काम छोड़ दिए हैं, तब आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और भी यहाँ पर दिया गया है कि NOT जब रिलीज हुआ है, विद इन 15 डेज ऑफ पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट, जो रजिस्टर्ड पोस्ट होगा उससे आपको भेजना है। कहाँ भेजना है उसका एड्रेस भी दिया गया है। एप्लीकेशन में बी सेंट एज टू द डायरेक्टर ऑफ महावीर कैंसर संस्थान फुलवारी शरीफ पटना, ये पिन कोड, इस एड्रेस पर भेजना है। और अपना जो है कि जो एड्रेस भेजिएगा उसको यहाँ पर इस तरह से होता है ना, आपको एप्लीकेशन भेजने के लिए, तो अपना इस तरह से अपना जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे भरिएगा और इस तरह से यहाँ पर महावीर कैंसर हॉस्पिटल का जो है कि वहाँ पर भेजिएगा 2 वाला में। एप्लीकेशन जब किसी पोस्ट पर पोस्ट करता है लोग, तो वहाँ पर 2 प्रकार के एप्लीकेशन यहाँ पर दिया जाता है। जैसे इस तरह का रहेगा ना, तो यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर फ्रॉम रहेगा। तो ये जो 2 वाला जो होता है ना, इसमें आपको ये नहीं डालना है जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, टू द डायरेक्टर ऑफ कैंसर संस्थान, और यहाँ फ्रॉम वाला में अपना एड्रेस दीजिएगा जहाँ से आप भेज रहे हैं और इसको भेजना है। ठीक है, ये तो हो गया कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ करना है। इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए 2 मेथड है। मैं तो इसका वेबसाइट भी आपको दिखाऊंगा जहाँ से डाउनलोड करना है, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये नोटिफिकेशन का लिंक आपको या PDF मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट को रिजर्व है, यानी वो रखा है कि कैंसिल एनी वैकेंसी एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ये सब में लिखा हुआ था, इसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर है जो डायरेक्टर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका, यहाँ से शुरू होता है पोस्ट। जैसे पहला पोस्ट जो है यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट कम HOD के लिए है, जो कि रेडियोलॉजी में होते हैं। उनके लिए यहाँ पर 3 लाख पेमेंट पर मंथ रखा गया है, और MD या DNB होना चाहिए इन रेडियोलॉजी में विथ एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह बहुत सारा पोस्ट है, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट पर भरिएगा। यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट का है, सीनियर कंसल्टेंट का है, जूनियर कंसल्टेंट का है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट जो रेडियो ऑन्कोलॉजी में होते हैं, क्योंकि मेन वो कैंसर के लिए है तो ऑन्कोलॉजी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजी के लिए है। यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट पैथोलॉजी में जो होते हैं उनके लिए है। सीनियर रेजिडेंट बहुत सारा पोस्ट है, ये सब डॉक्टर सब का है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पैरामेडिकल पोस्ट भी है, जिसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ से देखिए शुरू होता है लगभग ये मेडिकल ऑफिसर के लिए है। इसमें 60,000 पेमेंट रखा गया है। MBBS होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रेपुटेड हॉस्पिटल से। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ICU टेक्नीशियन का है पोस्ट। ICU टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको ISC होना चाहिए विथ डिप्लोमा या बैचलर होगा तो भी चलेगा। ICU में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ICU में यहाँ पर कोई वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना है। 13,000 पेमेंट मिलेगा जो कि बहुत ही कम है। और अकाउंटेंट का जो है 2 पोस्ट है। यहाँ पर कितना पोस्ट है वो भी मेंशन नहीं किया गया है कि कितना पोस्ट है, नहीं है।
ठीक है। यहाँ पर आने के बाद फिर देखिएगा यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, ऑडिट ऑफिसर का है, मेंटेनेंस इंजीनियर का भी है। ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स में या बाय इंजीनियरिंग में। 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल या कंपनी में काम करते हुए। 25,000 पर मंथ पेमेंट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा है इसमें। परचेज ऑफिसर का है, स्टोर ऑफिसर का है। यहाँ पर स्टोर ऑफिसर का तो अच्छा खासा पेमेंट है, 40,000 है, जो कि एमकॉम किए होंगे विथ एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन स्टोर डिपार्टमेंट रिपोर्टेड कंसर्न। मतलब हॉस्पिटल या कंपनी में भी कहीं काम किए होंगे तो भर सकते हैं। ब्लड बैंक काउंसलर के है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर वार्ड बॉय जो होते हैं या वार्ड गर्ल होते हैं उनके लिए भी है। इंटर पास लिखा हुआ है यहाँ पर, INTER इंटर होना चाहिए, इंटर पास थोड़ा है। और 13,200 पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर OT टेक्नीशियन के लिए भी है। OT टेक्नीशियन के लिए आपको डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। OT टेक्नीशियन में 12,000 पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। ये तो दोस्तों अजीब हाल है। वार्ड बॉय या गर्ल जो होते हैं उनसे भी कम यहाँ पर रखा गया है। मतलब क्या ही कहा जाए, OT टेक्नीशियन का कोई फ़ायदा ही नहीं है लगता है कभी कभी कोर्स करने का। इसी तरह MSc वगैरह मेडिकल फिजिसिस्ट के भी है यहाँ पर, मेडिकल फिजिसिस्ट का है। फायर ऑफिसर का है यहाँ पर, ड्राइवर का भी है, ड्राइवर और खलासी दोनों का यहाँ पर है पोस्ट। टेलीफोन ऑपरेटर का है। फार्मासिस्ट का भी देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट है, जो कि 20,000 पेमेंट मिलने वाला है। D फार्मा या B फार्मा या M फार्मा विथ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तब इस भरने के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट टेक्नीशियन जो होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में उनके लिए है। स्टोर कीपर के लिए भी 15,000 है। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री स्टोर कीपर में, और एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको। रिसेप्शनिस्ट का भी है यहाँ पर, रिसेप्शनिस्ट का भी अच्छा खासा पोस्ट है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पर ये PDF ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 48 प्रकार के पोस्ट हैं जिस पर वैकेंसी आया हुआ है। बात कर लेते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए अपना गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये महावीर कैंसर संस्थान आपको लिख करके सर्च करना है गूगल पर। जैसे ही सर्च कीजिएगा इस तरह का, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैरियर। इस पर मत जाइएगा, खोजने में टाइम लगेगा। आपको डायरेक्ट कैरियर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये फर्स्ट वेबसाइट में जो दिख रहा है ये यहाँ दिख जाएगा। लास्ट डेट विदिन 15 डेज, यानी पब्लिश डेट हुआ है 15/9 को, और 15 दिन पब्लिश डेट से, यानी आप मान लीजिए तो यहाँ पर 30/9 तक आपको फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। इसका फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बात हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यहाँ पर टाइप कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जिस नोटिफिकेशन से अभी बात कर रहे थे हम लोग। 1 मिनट, यही है, इस पर टाइप कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन है।